नाज़रीन, वक्त हो गया है प्यारा मुकाबला का, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम एक ऐसे अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़ये पर बात करें कि शायद जिसकी अभी हमारी पूरी कौम को ख़बर भी नहीं है। हमारे पास हमने ये वीडियो देखी और हमने सोचा कि हम आपसे इस बारे में बात करें ताकि हमें पता चले कि आखिर इस मुल्क का और ख़ासकर कराची का जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन फेल्डबी एरिया के चौकीदार महमूद, जिनकी मुलाजमत में मज़ीद सिर्फ 1 साल रह गया था और वो ये सोच रहे थे कि 1 साल बाद वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि उनकी रिटायरमेंट की ज़िंदगी होगी, और उनके 2 बेटे, जवान बेटे जो उनका सहारा थे कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि जो उनका सहारा थे, उनकी रीढ़ की हड्डी थे, उनको एक ट्रॉलर ने कुचल दिया जब वो अपने ईद के कपड़े लेकर आ रहे थे। आतिफ और ताबिश, ये 2 उनके बेटे थे। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ रमज़ान की, तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 15 शहरियों को ट्रक और डंपर कुचल चुके हैं, जबकि जनवरी से अब तक 67 अफराद उनका लुकमा बन चुके हैं। तेज़ रफ्तार डंपर और वाटर टैंकर इस वक्त शहरियों में दंदनाते फिर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे मुल्क के बहुत ही प्यारे हमारे एक भाई जो कि हमेशा हर उस जगह फ़ौरन पहुंचते हैं जहां पर कोई भी इंसान तकलीफ़ में होता है, उनकी वीडियो हमने देखी। तो ज़फ़र अब्बास भाई हमारे जेडीसी के इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले वो हमेशा की तरह उनके पास पहुंचे और उनसे रब्ता किया और उनसे बात की। आइए ज़फ़र भाई से बात करते हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से? ज़फ़र भाई मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये कैसी कत्लो गारत है कि जिसमें लोग भाग जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के सहारे बिखर जाते हैं, कमर टूट जाती है। अगर नॉर्मल हालात हो ना, नॉर्मल वाक़यात हो तो शायद हम इतना ना रोएं। हमारे यहाँ मुसलमानों की ईद है, पहली ईद है। बच्चे अपने ईद का जोड़ा बनवा के आ रहे हैं। माँ बाप खुश हैं कि मैंने अपने बच्चों को पैसे दिए। बाप कह रहा है मेरा 16 साल का बेटा है, एक 18 साल का है, दोनों मोटरसाइकिल पे गए, अपना ईद का जोड़ा सिलवा कर लेकर वापस आ रहे हैं। घर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ट्रॉलर उनको रौंद के उनके मुंह के ऊपर से, उनके जिस्म के ऊपर से गुजर के चला गया। अब पूरा मोहल्ला मिलकर सिर्फ ये तय कर रहा है कि बाप को खबर कैसे दें। बाप तो दिल का पेशेंट है, बाप तो बीएड कॉलेज में टीचर तैयार होते हैं, पढ़ते हैं, उस कॉलेज का चौकीदार है, आखिरी साल रह गया है नौकरी का, उसको कैसे खबर दें? यकीन जाने जब मैं उनके घर पहुंचा हूं सुबह 8:30-9 बजे, उस वक्त तक बाप को नहीं बताया गया था। वो कह रहे हैं कि इसकी एक छोटी बेटी है, हम दूसरा सदमा झेलने की पोजीशन में नहीं है कि अभी तो माँ के 2 बच्चे गए, अभी 1 घंटे बाद माँ बेवा भी हो जाए। अच्छा, बात यह है कि आपने बोला पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नो नो नो, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कराची में हो रहा है। 67 लोग 2 महीने के अंदर। मुझे बताए ज़फ़र भाई इसको रोकने के लिए कौन कौन लोग हैं जो रोकेंगे? किस तरह होगा ये सब? एक बात बताइए, कराची की मजलूम आवाम से आप चालान, बेड नहीं लगाई तो उसकी मद में 10,000, तो 5,000, तो गाड़ी का 5,000, 10,000 आप ले रहे हैं ना। तो ये डंपर, शावल, ट्रॉलर, एक्सीवेटर, रक्शे, चिंची, मैंने इनके चालान होते हुए क्यों नहीं देखे? जबकि एक आम आदमी के घर पे तो 3-3 चालान पहुंच रहे हैं कि जी पहला माफ किया था ना, जब दूसरी बार होगा तो पहला वाला भी भरो, तीसरा वाला भी भरो। वो कह रहा है मेरी मोटरसाइकिल की कीमत ही 12,000 रुपए, मैं कहाँ से दूंगा 25,000 रुपए? लेकिन जब उनके लिए आपने कानून बनाया है तो इनके लिए क्यों नहीं है? तो रोजाना लोगों को। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब किसी के बच्चे को रौंद के मारा जाता है तो अगर उसका हक था जीना, वो टैक्स देता था, वो इस मुल्क का शहरी है, तो क्या उसके लिए 10 करोड़ रुपए ये ग्रांट का ऐलान किया जाता है? नहीं। कोई गया क्यों नहीं उसके घर अब तक भाई? क्योंकि वो गरीब है, एक सरकारी कॉलेज का चौकीदार है, उसकी तनख्वाह होगी एक मामूली जितने किसी वजीर मिनिस्टर के घर में चपरासी की होती है उतनी तनख्वाह, उससे भी कम ही होगी तनख्वाह भाई। तो अब चूंकि वो गरीब है, मिस्कीन है, इसलिए उसके कोई नहीं जाएगा, उसी को फिक्र नहीं हुई। यही अभी कोई मिनिस्टर होता, उसका बच्चा, मैं कहता हूँ, मैं क्या बोलूँ, बस मैं अल्फाज नहीं बोल सकता, लेकिन ये ज्यादती हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। ईद से पहले घरों में जवानों की लाशें भेजी जाती हैं। ज़फ़र भाई ईद तो चली गई ना उनकी, पूरे रोजे रखने वाले हैं। वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमारे बच्चे ईद के जोड़े लेने गए थे और कफन के अंदर घर के शायद वो जिंदगी भर ईद नहीं मना सकेंगे। आप किस तरह रो रहा था उसका बाप, मैं आपको क्या बताऊं।
ऐसा होता नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बद्दुआ असर क्या रखती है। आप सही आवाम को रख रहे हैं, आप आवाम पे जो जुल्म कर सकते हैं कर लीजिए। ये लोग बगैर शहरी का रोजा रख रहे हैं, जो महंगाई जिस तरह कर दी, 55 रुपए 51 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है इस कौम का। सही है, आप मसला हमारी अपनी, अब मैं क्या बोलूं, बस अब जब हुक्मरानों का स्टेटस और अवाम के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क होगा तो फिर भाई जितना बड़ा उनका बाथरूम उतना बड़ा अवाम का घर। जफर तो भाई, हर साल हम इसी तरह किसी के ऊपर रो रहे होते हैं जो कि कुचला गया। पिछले साल भी वो बच्ची और माँ, उनको मार दिया था, ट्रॉलर उनके ऊपर चढ़ गया था। हर साल का ये है और पूरे साल यही होता रहता है। साल का नहीं है, रोजाना का है, रोजाना का है। सही कह रहे हैं। अब ये इनके ऊपर होता है, दिन में आदाद शुमार क्या इनको पसंद है। दिन में इनको 3 मरने वाले पसंद है, दिन में इनको 4 ट्रॉलरों, टैंकरों, वाटर टैंकर के नीचे आके, डंपर के नीचे आके मरने वाले पसंद है, या इनको 2 सगे भाइयों की लाशें चाहिए, या मियाँ बीवी की लाशें चाहिए। जमाली पुल पे नहीं मियाँ बीवी, प्रोफेसर और उसकी बीवी, मतलब ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि लोग बताएंगे कैसे। जफर भाई, अभी हमारे पास हम कहाँ रह रहे हैं? हमारे पास अभी पिछले दिनों एक बच्चा आया हुआ था, जवान बच्चा, उसकी दोनों टांगों के ऊपर जो है वो ट्रॉलर, पानी वाला जो होता है ये ट्रॉलर, वो चढ़ के और चला गया और भाग गया, फिर पकड़ा भी गया, फिर उसके बाद उसको जमानत पे छोड़ दिया गया और उसके बाद वो फरार है। और वो दोनों कर रही हैं। मुझे जफर अब्बास को 5 महीने पहले जिन बत्ताखोरों ने शारे फैसल पे बुला कर कत्ल करने की धमकी दी और मुझसे बत्ता तलब किया, जिनकी वीडियो रियासत के पास मौजूद, सारी एजेंसियों के पास मौजूद, वो इस वक्त सड़क पे घूम रहे हैं आजाद, और जो 3 उनमें नहीं पकड़े गए थे वो आराम से छुपे फिर रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? भाई, इसका क्या हाल है? काम कर रहे हैं, बत्ताखोरों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो एविडेंस दे दिया, उन्होंने 164 का बयान दे दिया कि भाई हम गए थे मांगने, इसके कहने पे गए थे, महमूद अख्तर नकवी के कहने पे गए थे। आज मैं दिखा देता हूँ। तो जफर भाई, उसके ये घूम रहे हैं शहर में। ये बताएं मुझे कि अब वो जो बाप है बेचारा, जो माँ है, जो बच्ची है, जो बहन है उनकी, क्या 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 हालात है उनके, क्या हाल है उनका? उनके हाल कुछ भी नहीं है। वो बेचारे, उनकी 1 साल बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, तो 1 कमरे का सरकारी क्वार्टर उनको मिला हुआ है, उससे भी वो दरबदर हो जाएंगे। जो उनकी जब बुढ़ापे का सहारा था, 2 बच्चे उनके बड़े थे, उनको छोड़ के जा चुके हैं। यही 2 बच्चे थे जिनको ये पाल रहे थे, और इनमें से एक बच्चा फ्रिज मैकेनिक का काम सीख रहा था, 16 साल वाला, 18 साल वाला, और उसकी इन्होंने शादी भी तय की थी अभी बड़े खुशी खुशी ना कि 2 साल बाद इसकी शादी करेंगे। तो बड़ी क़यामत हो गई इनके साथ। मैंने तो अली शेखानी साहब से रब्ता किया और मैंने फौरन इनको 25 लाख रुपए का बोला है कि भाई ये 25 लाख रुपए अली शेखानी साहब से मैं आपको दिलवाऊंगा, और अली भाई ने बोला दे दो, इन 1 से 2 दिन में इनको पहुंचा दूंगा, ताकि ये कम से कम कहीं 2 कमरे का किसी आबादी में जाके एक छोटा सा फ्लैट या कोई पोर्शन वोर्शन ले लें, सर छुपाने की इनको जगह मिल जाए, क्योंकि अब इनके दोनों बाजू कट चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। अगर एक बाजू कटा तो मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा कि किसी बूढ़े बाप के दोनों कंधों पे, कंधे पे एक बेटे का लाशा हो, दूसरे कंधे पे दूसरे बेटे का लाशा हो। और आपको मैं उससे बड़े अफसोस की बात बताऊं, क्या, जो शायद लोगों को भी मालूम नहीं है, मुझे उनके घर से कॉल आई कि हम अपने बेटों की मैयत जो है, जो तफसीन और ये सारे मामला हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने उनको उसी वक्त अली भाई के पैसों में से 2 लाख रुपए भेजे। किस तरह इस मजलूम गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम, इनकी आहें, इनकी सिस्कियां, इनकी चीजें खुदा की बारगाह में जा रही होंगी और ये अपना सर दिखाएंगी, आप देख लीजिएगा। बस अल्लाह ताला से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई एक बंदा बरतरफ नहीं हुआ होगा, कोई एक बंदा मुअत्तल नहीं हुआ होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सवाल जवाब नहीं। आवाम मर रही है, मारो, कितना मारना है आवाम को? आवाम से तो आपको मैं तो अफसोस कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं बस अल्लाह ताला से भाई दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक जफर अब्बास नहीं, मैं लाखों जफर अब्बास पैदा कर चुका हूँ। वो रोडों पे आएंगे, वो शोर करेंगे, वो चिल्लाएंगे आवाम के लिए। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत और हौसला दे, और अल्लाह ताला हमारे कराची के, ख़ासकर हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम नाज़िल फरमाए। और जो बच्चे इस हादसे में जहाँ बाक हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। कहते हैं कि रमज़ान में जो जिसका इंतकाल होता है वो सीधा जन्नत में जाता है, और उनके घर वालों को, उनके बाप को, उनकी माँ को ख़ासकर सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मुकाबला शुरू करेंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।